ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ज्ञानरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवासवान्वी देवी लयिताय कृपाकरे विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधव्योत्तरप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तमात्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोजे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमे स्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महागणाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोपङ्क्तिं मामञ्जमते गति मत्सर्वस्वापदां भूतो राधावदनमो मनो दिव्यसंसारण्यकल्पद्रुमादा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो निष्कालवेशेयमानं स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीगणगणस्थितः कर्षवेणुसुधीर्गोपी गोपीनाथश्रीयेष्टः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम यात्रा करेंगे। किसकी यात्रा करेंगे? भागवत की यात्रा करेंगे। हमने भागवत की यात्रा क्या होती है? भागवत में 12 स्कंद है। 12 स्कंदों की यात्रा हम इस क्लास में भी करेंगे और क्लास के बाद हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा भागवत की यात्रा प्रदर्शनी के द्वारा करेंगे। आप प्रदर्शनी में भाग लोगे तो पता लगेगा कि भागवत के जितने भी लीलाएँ हैं, 12 स्कंदों में जितने विषय हैं, उन सबको करीबन 200 से ऊपर प्रदर्शनियों के द्वारा आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा एक अद्वितीय इस प्रकार का घटना सारे विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा अभी आज हमारे मंदिर में हो रहा है। तो वैसे अभी मानसिक यात्रा करेंगे। मानसिक यात्रा का अर्थ क्या है कि भी प्रदर्शनी को दर्शन करने से पहले हम 12 स्कंदों में क्या क्या विषय है, खाली उस विषय सूची मात्र को चर्चा करेंगे और नीचे हम प्रस्थान करके बच्चों के मुख से बहुत मेहनत करके अनेकों महीनों से वो मेहनत करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उधर जाके उनको उत्साह भी देंगे, हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। भागवत का प्रारंभ होता है भागवत की महिमा से। वैसे भागवत की महिमा का गान अनेकों शास्त्रों में हुआ है। पद्म पुराण में भागवत की महिमा का गान हुआ, गरुड़ पुराण में भागवत की महिमा का गान हुआ। ऐसा कौन सा पुराण है जिसके अंदर भागवत की महिमा का गान नहीं हुआ? क्योंकि अगर भागवत पुराण का भागवत का महिमा अगर कोई पुराण गान नहीं करता वो पुराण का कोई स्टेटस ही नहीं है, वो उस पुराण का कोई पूछता भी नहीं है। क्योंकि उस पुराणों में गरुड़ पुराण में भागवत की महिमा प्राप्त होती है, गरुड़ पुराण के रूप में गढ़ा गया है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं। तो ये पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण, राधा के समतुल्य ऐसे भागवत पुराण की महिमा स्वयं भागवत से सुनना चाहिए। अन्य पुराणों में भले ही भागवत की महिमा को प्राप्त होती है, वो वास्तविकता में भागवत पुराण की महिमा नहीं है। कैसे कह सकते हो इस बात को? अगर आप एक दिया लेके सूर्य को दिखा, मान लो कि अंधेरा कमरा है, उसके अंदर कोई चीज़ को दिखाने के लिए दिया, टॉर्च लाइट दिया से दिखाते नहीं देता। अगर बोले सूर्य कहाँ है तो दिखाता, आप दिया लेके गए ना सूर्य, दिया के रोशनी में सूर्य को दिखाना जिस प्रकार की मूर्खता है, उसी प्रकार भागवत की महिमा का प्रकाश को अन्य पुराणों के लीला हो या श्लोक के द्वारा प्रकाशित करना उतना ही मूर्खता है। भागवत पुराण की महिमा भागवत से ही हुआ है। कौन सा भागवत? 2 प्रकार के भागवत, एक ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। भक्त भागवत सनातन गोस्वामी पाद भागवत पुराण की महिमा को गान करते हुए 5 श्लोकों को गान करते हैं। सर्वशास्त्रादियुषा सर्ववेदिक मुक्तरा, इस प्रकार के जो श्लोक है उस श्लोकों के द्वारा प्रार्थना करते हुए कहा भागवत कुछ और नहीं है, श्री कृष्ण परिवर्तिता। भागवत भगवान श्री कृष्ण वापस आए हुए कृष्ण है। और भागवत में ऐसा क्षमता है, अक्षरायते प्रेम वर्षी, हरेक अक्षर भागवत का उसके अंदर ऐसा क्षमता है जो प्रेम की वर्षा को, कृष्ण प्रेम की बारिश को बरसा रखता है। यानी भागवत में प्रत्येक अक्षर एक ऐसा मेघ है, ऐसा एक बादल है जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम की बारिश जो है पूरा संसार को डुबा सकता है। अभी ये भागवत की महिमा का थोड़ा सा परिचय देने के बाद श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं। उन 12 स्कंदों में क्या क्या लीलाएं हैं संक्षिप्त में थोड़ा सा चर्चा करते हुए जाएंगे। सबसे पहला भागवत का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में
नैमिषारण्य की ऋषियों का 6 प्रश्न आपको प्राप्त होता है और दूसरा और तीसरा अध्याय में इन 6 प्रश्नों का जवाब देते हुए सुत गोस्वामी पाद ने कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा हे सुखदेव, ये नैमिषारण्य ऋषिगण, आपने जो प्रश्न पूछा है वही आपका पहला प्रश्न का जवाब है। पहला प्रश्न का जवाब आपका प्रश्न ही है। ये कैसे? पहला प्रश्न था पुंसाम एकांत श्रेय, ऐसा कौन सा चीज है सारा जगत को श्रेय कर है? तब सुत गोस्वामी पाद कहते हैं आपका प्रश्न ही श्रेय कर है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये आत्मा प्रसिद्धि, आपके प्रश्न कृष्ण के संबंध में है, इसकी वजह से आपका प्रश्न ही श्रेय है। आपने पूछा आत्मा को प्रसन्न करने वाला कौन सा चीज है? तो जवाब दिया आत्मा को प्रसन्न करने वाला एकमात्र चीज है वो है स्वयं पुंसान करो धर्म में दो जो भगवान कृष्ण की भक्ति एकमात्र चीज है जो आत्मा को प्रसन्न कर सकता है। तब तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि भगवान कृष्ण क्यों इस संसार में जन्म में देवत्याम देवस्या जातो चिकित्सया। तो उसका जवाब देते हुए नैमिषारण्य ऋषियों ने कहा, सुत गोस्वामी पाद ने कहा कि भगवान इन बंधुओं का आकर्षित करके अपने धाम में लेके जाने के लिए लोकतर्पी राधिशु हरे प्रकार के नाम को ग्रहण करते हैं। चौथा प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न था वो कि हम उस कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं जो कला अवतारों के शोध है। तो किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के नेतृत्व करते हैं, ईश्वरत्व करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और पांचवा प्रश्न पूछे थे हम उस कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं जो लीलावतारों के श्लोक है। तीसरा स्कंद में इन लीलावतारों का गणना किया, करते करते गलती कर दिया। क्या गलती किया? गलती ये था कि इन लीलावतारों की लिस्ट में कृष्ण का नाम डाल दिया। तब सुत गोस्वामी पाद ने कहा मैंने गलती किया। गलती को सुधारने के लिए श्लोक उच्चारण किए। क्या है वो? एते चंशकल पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियार व्याकरम लोकम मृडंति युगे युगे। जैसे श्लोक उच्चारण किए ने कहा अवताराय असंख्य, अवतार असंख्य, गणना करना मूर्खता है। उन अवतारों के लिस्ट में कृष्ण का नाम डाले, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, अवतार ही है। ऐसा करते करते छठा प्रश्न था कि कलयुग में मार्गदर्शन कौन करेगा? क्योंकि कृष्ण अपने धाम में चले गए, स्वधाम चले गए, तो अपने धाम में जाने के बाद धर्म और ज्ञान को साथ में लेके गए। तो फिर स्वाम काष्टम अधुनोपेते धर्मः काम शरणम गता, धर्म किसके शरण में गया? तब उसका जवाब देते हुए ने कहा कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि सहा करो नष्ट दुष्यामेशा पुराणा बोधनोदितः। तब ये 6 प्रश्न के 6 जवाब प्राप्त हो गए। तब चौथे अध्याय में वापस नैमिषारण्य ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि हम उस भागवत पुराण विषय में जानना चाहते हैं। कहा किसने, किसकी प्रेरणा से, और ये श्रोता कौन है? भागवत के परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जो वक्ता है, उनके विषय में वे वापस और 6 प्रश्न पूछे। ये भागवत के प्रसंग है। तो फिर उसका जवाब देते हुए नारद व्यास संवाद प्राप्त होता है। भागवत की रचना व्यास जी ने किया सरस्वती नदी के तट पे द्वापर युग का युगांत में, यानी द्वापर आखिरी जो युग संध्या आया उस समय में किया। किसकी प्रेरणा से किया? उन्होंने किया, प्रेरणा किसकी थी? नारद जी की प्रेरणा। तो नारद व्यास संवाद प्राप्त होता है। 5वां और 6ठा अध्यायों में नारद व्यास संवाद प्राप्त होता है, जहाँ नारद जी के आदेश के आधार पे व्यास देव ने क्या किया? पहले लिखा गया जो भागवत 18 पुराणों के अंतर्गत था, उस भागवत को लिया, आत्मजाम, उसको नारद जी के आदेश के अनुसार उसको परिवर्तन किया, एडिटिंग किया, चेंज किया और अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने सिखाया। और इस प्रकार नारद जी के आदेश के ऊपर व्यास देव ने भागवत की रचना की। और नारद जी ने देखा, व्यास जी ने देखा समाधि में बैठते हुए कि एकमात्र चीज है जो सारे जीवों का जो दुख है उसको नाश कर सकता है, वो है भागवत। माया जो है सबको सम्मोहित करके पीड़ा दे रही है, इतना कष्ट दे रही है पूछो मत। या सम्मोहित जीवात्मा गुणात्मकम, तीनों गुणों के
बंधन में डाल के परो मनते, हम जो है उसको भूल गए, माया ने भुला दिया, हम जो नहीं है उसको मान के बैठे हैं। परो अभी, मैं आत्मा से परे हूँ, फिर भी मैं मान के बैठना मैं शरीर हूँ, ऐसा माया ने समझा के रख दिया आपको। तो ऐसी जो माया है उससे मुक्त होने के लिए तो नारद जी, व्यास देव ने साक्षात दर्शन किया, भागवत का दर्शन किया। व्यास देव ने अपने मन में दर्शन किया, समाधि में देखा, तो तब उन्होंने देखा ये जो ना भागवत है ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो इस मोह को दूर कर सकता है। श्यामय श्रीमणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुरुषोत्तमो भयापहा। तब प्रश्न आया कि भागवत का श्रोता कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज का जन्म अद्भुत है, उसके विषय में प्रसंग प्रारंभ होता है जब उत्तरा भाग भाग के आ रही है। पाई पाहि महायुन देवदेवाय जगत्पते नान्य प्रभव के शिवश्चेत तब परस्परम। तब उत्तरा को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके घर में जाकर परीक्षित महाराज को बचाया, और आगे किस प्रकार द्रौपदी परीक्षा अश्वत्थामा पकड़ के लेके आया, द्रौपदी की महिमा, किस प्रकार धर्म की रक्षा, धर्म की परीक्षा ले रहे भगवान श्री कृष्ण। अभी प्रस्थान कर रहे हैं कृष्ण, कहाँ? हस्तिनापुर से द्वारका की ओर। कुंती देवी आगे कहती है बस अभी आप मत जाओ। तो पूरा कुंती स्तव प्राप्त होता है, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण कुंती स्तव को स्मरण करने के बाद सब कुछ समय रुक जाते हैं, और वापस जाने का जब समय आया तो समय क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज रोना प्रारंभ किए। पहले कुंती महारानी की वजह से रुक गए, और अभी युधिष्ठिर महाराज की वजह से भगवान वापस रुक गए। चला रो रहे हो ना? ये बड़ा अद्भुत दिला किया भगवान ने। क्या किया? युधिष्ठिर महाराज को वही कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, वही उपदेश जो कृष्ण गीता में अर्जुन को कहा था, और वही कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को में बैठ के बोलते मत समझो। तो क्यों? भीष्म पितामह का महिमा को गान करना था। लेके गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह अनेक लोगों के सामने उन्होंने अद्भुत प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद भीष्म पितामह का निर्याण हुआ, उनकी प्रार्थना का हमको प्राप्त होता है। 9वें अध्याय में 10 अध्याय में द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, हस्तिनापुर से जा रहे हैं। तो ये पूरा अध्याय है। कृष्ण की लीला इतना अद्भुत है, वो मान लो कि हस्तिनापुर से जा रहे हैं, उसका वर्णन आपको एक अध्याय में प्राप्त होता है। आप द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, उसका पूरा वर्णन एक अध्याय में प्राप्त होता है, अनेकों श्लोकों में। मान लो कि आप घर से आए, मंदिर में आए, ठीक है, एक लाइन में जाएगा, घर से निकल के मंदिर में आ गए, हो गया। कृष्ण विषय बोल सकते हैं क्या? हस्तिनापुर से द्वारका पहुंच गए, हो गया, एक लाइन में हो सकता है। लेकिन कृष्ण लीला ऐसा चीज है, कृष्ण के संबंध में प्रत्येक चीज वो विशेष है। इस वजह से प्रस्थान करना एक अध्याय, द्वारका में प्रवेश करना एक अध्याय। द्वारका में प्रवेश करने से पहले हस्तिनापुर से निकल पड़ रहे, उधर एक बड़ा सुंदर स्तुति आता है, संजल्पमय स्तुति। संजल्पन्योन्यमासी संजल्पः उत्तम श्लोक चितसाम कैरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरः। शास्त्री कहते हैं ये संजल्प है इन हस्तिनापुर की जो दासियों के बीच में संवाद है। लेकिन उत्तम श्लोक चेतसाम, कृष्ण के प्रति उनका चित्त पूर्ण तरह से आविष्ट हो चुका है, उसकी वजह से उनका उत्तम श्लोक चेतसाम, इस वजह से उनका संजल्प भी सर्वश्रुति मनोहरः, वेदों से परे है। वेदों का मन को भी हरण करने की क्षमता उनके अंदर है। अभी परीक्षित महाराज का जन्म का वर्णन प्राप्त होता है, और इधर हस्तिनापुर में क्या हुआ? विदुर वापस आते हैं। विदुर आके ऐसा शंडिंग देते पूछो मत, राष्ट्र को तुम कुत्ते हो। कहना आसान काम नहीं है, वो भी राष्ट्र को किसने भी ऐसा नहीं कहा होगा। जिसको तुमने मारना चाहा उसका उच्चिष्ट को खा रहे हो, भीम का, कुत्ता भी ऐसा नहीं करता होगा ऐसा। तो कभी कभी क्या है, ऐसे आसक्त लोग होते हैं, उनके अंदर वैराग्य लाने के लिए ऐसे कठोर वचन इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, वैसे रहेगा। तो धृतराष्ट्र और गांधारी, उनका निर्याण और किस प्रकार वो मोक्ष गति को प्राप्त किए, इसका वर्णन तब युधिष्ठिर महाराज शोकग्रस्त होकर उन्होंने कहा अभी बस हमारा समय आ गया है, अभी निकलना है। क्योंकि उस समय अर्जुन भी आके उन्होंने देखा, अर्जुन
सुनाया। कृष्ण अपने धाम में चले गए। बात सुन के युधिष्ठिर महाराज ने सोचा अभी बस मैं निकल पड़ता हूँ। पांडवों का निर्वाण का वर्णन आने के बाद परीक्षित महाराज किस प्रकार कली युग को संभाले, कलयुग को कैसे दंड दिए, उसका वर्णन प्राप्त होता है। अभी भागवत का प्रसंग का भूमिका बन रही है। परीक्षित महाराज एक दिन गए शिकार करते हुए, वो स्टोरी का आपको मालूम है। अत्यंत प्यास लगा, वो अपने आप को सहन नहीं कर पाए, सर्प को डाल के उन्होंने शमीक ऋषि के गले में सर्प को माला के रूप में डाला। उनका पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया। परीक्षित महाराज के वजह से क्षमता दी, क्या क्षमता दी, उसको प्रतिशोध करने की क्षमता दी, लेकिन फिर सोचा ये भगवान की योजना है। मैं एक राजा, अचानक प्यास ही नहीं, प्यास लगना, प्यास को नियंत्रण नहीं कर पाना, वो भी आज तक मैंने ऐसा कार्य नहीं किया। वो मरा हुआ सांप को एक ऋषि के गले में डालना, वो भी ब्राह्मण का पुत्र है, अपने आप को नियंत्रण के बिना एक छोटा सा गलती की वजह से मृत्यु दंड देना, मृत्यु का शाप देना, ये सब जो है वो स्वाभाविक नहीं है। इसका अर्थ है क्या है, इसके पीछे भगवान का हाथ है, ऐसा समझते हुए फिर परीक्षित महाराज अभी अपने पुत्र को अपने राज सिंहासन में बिठाते हुए वो निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? प्रायोपविष्ट गंगायाम, प्रायोपविष्ट, गंगा के पास गए। किसके लिए गए? बस भूख प्यास सब छोड़ के, कोई कुछ भोजन ग्रहण किए बिना बैठ गए। और उधर सारे ऋषियों को दिव्य दृष्टि थी, मालूम था कौन आने वाले, उधर सुखदेव गोस्वामी आने वाले। सब आके बैठे हुए और उन ऋषियों से पूछ रहे भाई मैं मृत्यु का सानिध्य में हमें क्या करना चाहिए। उसी समय सुखदेव गोस्वामी आए। सुखदेव गोस्वामी से जब इन्होंने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन प्रारंभ होता है दूसरा स्कंद में। दूसरा स्कंद में सुखदेव गोस्वामी शुरुआत में विश्व रूप का वर्णन करते हैं। भगवान का जो ये शक्ति है, ये जगत, उसका वर्णन करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं योग ध्यान धारणा का वर्णन करने के बाद अभी शुद्ध भक्ति का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं तीसरे अध्याय में। प्रथम दो अध्याय में भगवान का विश्व रूप का वर्णन प्राप्त होता है, एक आध्यात्मिक विश्व रूप, एक भौतिक विश्व रूप, इन दोनों का वर्णन आपको प्राप्त होता है। और तीसरे अध्याय में शुद्ध भक्ति का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। और चौथा और पांचवें अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है ब्रह्मा नारद संवाद। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, तो उन प्रश्नों का जवाब देते सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं इन प्रश्नों का जवाब ब्रह्म नारद संवाद के द्वारा दूंगा। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा था, वही प्रश्न उसका जवाब सुना। और पुरुष सूक्त का आधार के ऊपर उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ किया। पुरुष सूक्त का कन्फर्म्ड छठे अध्याय में और सातवां अध्याय में भगवान की अलग अलग प्रकार के अवतार अलग अलग समय में प्राप्त होते हैं। ये भगवान की लीला अवतारों के विषय में वर्णन प्राप्त करते हुए अंत में उन्होंने कहा कि ये जो माया का वर्णन मैंने पहले किया है, वो माया का वर्णन इसलिए किया कि माया से मुक्त होने के लिए। माया से मुक्त होना है तो माया का वर्णन सुनो। कैसे सुनना चाहिए? ईश्वरस्यानुमोदितः, कृष्ण के संबंध में ये माया का वर्णन श्रवण करोगे, आप माया से मुक्त होगे। इसके द्वारा आठवां प्रश्न अध्याय में परीक्षित महाराज ने वहाँ पर अद्भुत प्रश्न पूछे। ये प्रश्न भागवत के संबंध में थे और ये प्रश्नों का जवाब देते हुए सुखदेव गोस्वामी 9वें अध्याय में 4 श्लोकों को सुनाते हैं जो कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया था। कृष्ण ब्रह्मा संवाद प्राप्त होता है आपको दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में। नारद ब्रह्मा संवाद दूसरे स्कंद में प्राप्त होता है 4-5वें अध्याय में। और आपको नारद व्यास संवाद प्राप्त होता है पहला स्कंद का 5वां और 6ठा अध्याय में। इस प्रकार ब्रह्मा से कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास। अभी उसी का जवाब देते हुए आगे बढ़ते हुए 10वां स्कंद में भगवान सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत के 10 विषयों पुस्तकों के विषय में कहते हैं। क्योंकि 9वां अध्याय में ये भागवत के विषय में कहा गया था 10 विषय वस्तु है। 10 विषय वस्तु क्या है उसका वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में प्राप्त होता है। और अंततः ये परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का संवाद पूर्ण होता है। अभी तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। तीसरा और चौथा स्कंद, ये 2 स्कंद जो है बहुत बड़ा स्कंद है। खासकर तीसरा स्कंद बहुत बड़ा स्कंद है।
उसके अंदर आपको सबसे लंबा संवाद प्राप्त होता है, वो है विदुर मैत्रेय संवाद, जो हरिद्वार में हुआ। विदुर और उद्धव के विषय में वर्णन आता है। उद्धव ने कहा, अभी इन प्रश्नों का जवाब तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, कृष्ण के स्मरण में तल्लीन हो गए थे और कृष्ण का स्मरण करने मात्र से आंखों में आंसू। ने कहा कि मैं इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, आप जाओ मैत्रेय के पास। तो विदुर मैत्रेय के पास जाते हैं और विदुर मैत्रेय का संवाद प्रारंभ होता है। उधर वापस विदुर प्रश्न पूछते हैं सृष्टि के संबंध में, और मैत्रेय ऋषि ये सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ। ब्रह्मा जी का 2 प्रकार की सृष्टि है। ब्रह्मा जी पहला उन्होंने 14 वर्गों को सृष्टि कर दिया था, उसके समय करने के बाद जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ सृष्टि हुआ। जल है बहता नहीं, अग्नि है जलाता नहीं है। फिर ब्रह्मा जी भगवान का शरण लिए, जैसे भगवान का शरण लिए फिर वापस ब्रह्मा जी प्रार्थना प्रारंभ हो गई। 2 प्रकार की प्रार्थना है। बाद में काल की गणनाओं का प्रारंभ करते करते अभी 4 कुमारों का वर्णन प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त होता है 4 कुमारों का वर्णन? क्योंकि उधर वर्णन आया कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध हुआ। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध हुआ, चलो किसने किया, क्या कारण था आने के पीछे। तभी 4 कुमार वैकुंठ किस प्रकार गए, जाने के बाद 4 कुमार को कैसे शाप दिया जय विजय को। जय विजय ये का जन्म पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु में कैसे हुआ, उसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। अभी वराह अवतार का वर्णन पहला, और 7वें स्कंद में हमको वराह नरसिंह अवतार का वर्णन हमको प्राप्त होता है। फिर वापस विदुर मैत्रेय का संवाद ने कहा कि अरे हमने सुना कि मनु के विषय में हमको समझाइए। तो मनु पुत्रियों के विषय में बताते हुए मनु की जो पितरी है देवयुति का वर्णन प्रारंभ होता है। किस प्रकार कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, उस समय मनु आते हैं पुत्री के साथ में। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था तुम स्वयं विवाह करो उनसे, और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा मैं स्वयं तुम्हारे घर में प्रकट होता हूँ। देवयुति को आशीर्वाद दिए थे और गर्द मुनि देवयुति का विवाह होता है। विवाह होने के बाद गर्द मुनि देवयुति को 9 पुत्रियां प्रदान करते हैं। फिर देवयुति बहुत शोक व्यक्त करती हैं, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं पुत्र चाहिए। तो अभी आप पुत्रियों के विवाह में दूसरे घर में चली जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं पुत्र प्रदान करूँगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था तुम्हारे गर्भ में वो प्रकट होंगे। तो भगवान प्रकट होंगे ऐसी बात कहते हुए सांत्वना प्रदान किया। और कुछ समय के बाद देवयुति के गर्भ से भगवान कपिल देव प्रकट हुए और कपिल देवयुति संवाद प्रारंभ होता है। सांख्य दर्शन आपको शास्त्रों में जहाँ कहीं मिलता हो आपको दिग्भ्रमित करने वाला मिलता है, लेकिन सांख्य दर्शन का जो स्पष्ट रूप सुष्ट रूप में अगर कहीं दर्शन प्राप्त होता हो या स्पष्ट रूप में कहीं आपको पूर्ण तरीके से और बिना कोई कंफ्यूजन का प्राप्त होता हो, तत्लक्षण प्राप्त होता हो, और देवयुति कपिल देवयुति संवाद में प्राप्त होता है। अब कपिल देवयुति संवाद में जब देवयुति स्वयं कपिल देव की प्रार्थना करते हुए बहुत अद्भुत अद्भुत श्लोकों को गान करती है, उनमें से ये बड़ा सुंदर श्लोक है, नामधेया श्रवणाम कीर्तना यत्प्रवणात् यत्स्मरणात् विच्छेत् सत्यो विसत्य स्मरणाय कल्पते तत्पुनस्ते भगवन् दर्शनात् अथोपदस्वपजातो गरियान्यतिभाग्रे वर्तते रामतुभ्यं ते पुस्तकस्ते जुनो सुष्टुनार्या मानचूर्णावनंसीयते। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। देवयुति कपिल देव के स्मरण में या कपिल देव की स्तुति करते हुए इन श्लोकों का गान करती है। इस प्रकार तीसरा स्कंद की यात्रा समाप्त होता है। अब प्रवेश करेंगे चौथा स्कंद में। चौथा स्कंद में मनु की पुत्रियों का आगे वर्णन प्राप्त होता है। उसमें दक्ष प्रजापति और उनका जो पत्नियां हैं और उनके जो पुत्र हैं पुत्रियां हैं उनका वर्णन प्राप्त होता है। उन पुत्रियों का वर्णन में दक्ष की एक पुत्री है पार्वती या सती, पहले बाद में पार्वती बनी, उनका वर्णन प्राप्त होता है। उनका विवाह हुआ था दक्ष के साथ में, और दक्ष प्रजापति तामसिक भक्ति का वो मूर्तिमान स्वरूप है। अभी तीसरा स्कंद में कपिल देव की संवाद जब हुआ था
उस समय 4 प्रकार की भक्ति को वर्णन किया। एक तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विक भक्ति और शुद्ध भक्ति। भक्ति तो हमेशा शुद्ध होता है, लेकिन वो भक्त की जो गुणों के प्रभाव से जब प्रभावित होता है या भक्ति गुण के साथ में वो भक्ति करता है, वो तामसिक है तो तामसिक भक्ति होता है, राजसिक है तो राजसिक भक्ति होता है, सात्विक है तो सात्विक भक्ति होता है, शुद्ध है तो शुद्ध भक्ति होता है। अभी इधर देवलूति के संवाद में 4 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है और चौथे स्कंद में 4 उदाहरण दिया गया है। 4 लीला प्राप्त होता है 4 भक्ति के। तामसिक भक्ति का उदाहरण कौन? दक्ष, जो ईर्ष्या से, उन्होंने क्या किया? ईर्ष्या और द्वेष से शिव जी को निंदा किया। ऐसे शिव जी जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, उसके अंदर भी दोष ढूंढ ढूंढ के उन्होंने दोष निकाला। इससे दक्ष को क्या मिला? उनको क्या, कौन सा सर मिला? एक बकरी का सर मिला, बकरी का सर मिला। क्यों? क्योंकि उन्हें वैष्णव निंदा किया। जो निंदा करता है, भले उस समय ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन उनका सर कट जाएगा और उसको वो बकरी का सर मिला, उनको बकरा बनना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा वैष्णव निंदा मत करो। क्या किसी का निंदा मत करो, क्या फायदा निंदा करके? कुछ फायदा है क्या? किसी को कुछ फायदा नहीं मिलता निंदा करके। अभी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं प्राप्त होता है। सती अपने ही पिता को कहती हैं कि आपके शरीर के साथ शरीर संबंध है, जो वैष्णव निंदा किया है ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना के रखना ये मेरे लिए अपराध होगा। अपने शिव जी के विरह भाव में सती ने क्या किया? अपने शरीर को त्याग कर दिया। आगे वर्णन आता है ध्रुव महाराज का राजसिक भक्ति। ध्रुव महाराज क्या इच्छा थी? मैं ऐसे राज्य प्राप्त करूं जो मेरे पिताजी से बढ़कर, मेरे दादा से बढ़कर, ब्रह्मा से बढ़कर होना चाहिए। तो ये इच्छा के साथ गए। नारद जी का संगति हुआ, नारद जी ने मंत्र दिया। नारद जी जैसे शुद्ध भक्त का संगति से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ध्रुव महाराज को। और ध्रुव महाराज ने क्या किया? अरे रे, मैं किसको ढूंढने आया था? मैं टूटे फूटे कांच को ढूंढने आया था। अभी हे भगवान आप प्राप्त हो गए तो मुझे डायमंड प्राप्त हो गया, हीरा प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत सुंदर स्तोत्रों के साथ ध्रुव महाराज ने प्रार्थना किया और ध्रुव महाराज अनेकों साल तक उन्होंने राज्य का परिपालन किया और अपने धाम में वो चले गए। बाद में पितृ महाराज के लीला का वर्णन प्राप्त होता है। पितृ महाराज सात्विक भक्ति। पितृ महाराज को पृथ्वी जो है अन्न नहीं दे रही थी, पृथ्वी को भी उन्होंने शासन में डाला और सारे जीवों को उन्होंने कैसे शासन किया उसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। स्वयं भगवान पितृ महाराज के ये यज्ञ कुंड में हवन के समय में भगवान प्रकट हुए, तब वर्णन आया। अभी प्रचेताओं का वर्णन कीजिएगा। प्रचेता का वर्णन करते हुए फिर इधर प्रचेतागण तपस्या करने गए थे। कहाँ गए थे? गुरुवायूर गए थे। अभी आज गुरुवायूर जो है जहाँ रुद्र तीर्थ थे, उधर तपस्या करने गए थे। और प्रचेताओं का भाईचारा देख के स्वयं शिव जी उधर प्रकट हुए। शिव जी ने उनको एक मंत्र दिया और कौन सा मंत्र है? रुद्र गीत प्रदान किया। ये रुद्र गीत रुद्र के लिए नहीं, रुद्र के द्वारा है, कृष्ण की स्तुति है। शिव जी भी भगवान कृष्ण स्तुति करते हैं, तो वो स्तुति दिया। सब कुछ करते करते फिर इधर पुरंजन उपाख्यान आता है। नारद जो है, नारद पुरंजन, नारद जी ने उनको प्राचीन भरी जो प्रचेताओं के पिता है उनके घर में क्या चल रहा है, इधर प्रचेता गणों को भगवान प्राप्त हो गए शिव जी के संगति से। उधर नारद जी जो है ऑपरेशन कर रहे हैं किसके ऊपर? प्राचीन भरी के ऊपर। प्राचीन भरी जो क्या कर रहा था? हमेशा एक करते अनेक अनेक प्रकार के पशुओं को वध करके बलि के नाम पे कर्मकांड में मग्न था और उसको उन्हें साक्षात्कार, ज्ञान का साक्षात्कार कराया नारद जी ने। ये पुरंजन उपाख्यान सुनाते हुए अंततः नारद प्रचेताओं का मिलन होता है और नारद जी प्रचेताओं को भी उद्धार करते हैं। शिव जी के बाद में प्रचेता नारद का संवाद होता है। अभी 5वां स्कंद में प्रारंभ होता है राजा प्रियव्रत और अग्निधर ऋषभदेव का वर्णन प्राप्त होता है। ऋषभदेव की गुणों को वो गान किया गया है। ऋषभदेव वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। उन 100 पुत्रों में प्रथम पुत्र है भरत महाराज, बाकी सब तो वैरागी बन गए, ब्राह्मण बन गए। भरत महाराज और क्षत्रिय बन के राजा राज्य परिपालन करने लगे।
भरत महाराज का इतिहास इस प्रकार का है। भरत महाराज इतने भाव भक्ति में प्रवेश किए, सब कुछ त्याग कर दिए। मलवत, जैसे मल त्याग करके पीछे मुड़ के नहीं देखता है, ऐसे भरत महाराज त्याग करके गंडकी, नेपाल में जाके गंडकी नदी के तट के ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं। अकेले है समस्या है, भक्ति करो, कभी अकेले मत रहना। हाँ, तो साथ में कोई ना कोई सिख हो। तो क्या हुआ, हिरण के साथ आ सकती है। अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा, लेकिन अच्छा हिरण था वो। ऋषियों के जो स्थान होते हैं, यज्ञ स्थान होते हैं, साधु संतों का स्थान होता है, उधर ही भ्रमण कर रहा था। लेकिन अगली जन्म में वापस हिरण क्या बना, जड़ भरत बना। और उसी समय राजा रघुगण जा रहा था, और रघुगण का पालकी जो है वो बराबर उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, हट्टा कट्टा व्यक्ति था। उनको जड़ भरत को उठाने के लगा, तो ने कहा कि क्या हो गया तुम, बहुत देर से चला रहे हो क्या। व्यंग्य भाषा में राजा रघुगण ने बहुत निंदा किया जड़ भरत का। जड़ भरत ने ऐसा जवाब दिया, राजा रघुगण एक जवाब देने मात्र से पालकी से उसको दंडवत किया। अभी 2 मिनट पहले वो निंदा कर रहा था, अभी 2 मिनट के बाद क्या कर रहा है, और ये राजा जो है दंडवत कर रहा है। क्योंकि किसी भक्त का जो है वेशभूषा से उसका पहचान नहीं होता, उनके वाणी से पहचान होता है। ये कोई व्यक्ति का पहचान वेशभूषा से नहीं होता। इसलिए वेशभूषा परिवर्तन करने मात्र से आप कोई नया व्यक्ति नहीं बनोगे। अंदर का जो मन है, मन की पवित्रता लाओ, मन की शुद्धता लाओ। ये पूरा पासपोर्ट लगाना, वो वस्त्र पहना, ये वस्त्र पहना, ये ढोंग करने क्या जरूरत है। सादा सीधा रहो, हृदय में जो काम क्रोध है उसको त्याग करो। कभी इधर कुछ ही ज्ञान की बातें कह के राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। बड़ा बुद्ध संवाद है इन दोनों के बीच में, और खास करके वैराग्य को प्रदान करने वाला अध्याय है फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। आपको 5वें स्कंद में प्राप्त होता है। और प्रियव्रत का वर्णन और आगे करते हुए किस प्रकार उन्होंने ये पृथ्वी का जो 7 समुद्र है कैसे प्रकट हुए, और गंगा का अवतरण कैसे हुआ, उन सब का वर्णन करते करते वापस परीक्षित महाराज के प्रश्न का जवाब देते सुखदेव गोस्वामी ये पूरा विश्व का यानी पूरा सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। अलग अलग द्वीपों का वर्णन करते हैं, अलग अलग वर्षों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, और सुषमान चक्र का वर्णन करना, सूर्य का जो संचारण है उसका वर्णन करते हैं, अलग अलग ग्रहों का जो स्थिति है उसका वर्णन करते हैं, और नीचे की 7 लोकों का वर्णन करते हैं, और अनंत देव का गुणगान करते हुए आखिरी अध्याय 5वां स्कंद का आखिरी अध्याय में किसका वर्णन करते हैं, कलयुग का वर्णन, नरक का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। अभी नरकों का वर्णन सुन के अजामिल का प्रसंग प्रारंभ होता है। परीक्षित महाराज ने पूछा, एक जीव गलती करता है, क्या पनिशमेंट देने से कुछ फायदा है क्या? अभी बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, पनिशमेंट देने से बच्चा सुधरता है क्या? कभी सुधरा है क्या? नहीं सुधरेगा। पनिशमेंट देने से कोई सुधरेगा, क्योंकि वापस वही गलती करेगा। क्योंकि ये हाथी जो है वो गज स्नान, हाथी स्नान करता है, 4 घंटा स्नान करता है, बाहर आके क्या करता है, तुरंत वो मट्टी को वापस अपने सर पे डालता है। एक बच्चा जो है बहुत दुष्ट है, उसको पकड़ा गया, टीचर ने 2-3 लाफा मारा, उसको पनिशमेंट दिया, बाद में उठे एकदम शांत, बाद में अगले दिन वही। वो दुष्टता किसी को मारने पीटने से पनिशमेंट देने से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये पनिशमेंट, ये नरक का क्या फायदा? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, तुमने बराबर प्रश्न पूछा। वास्तविकता में नरक भेजना है कोई जीव को, पनिशमेंट देना, उससे कुछ फायदा होने वाला है, कर्म घटने वाला है, सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा केवल एक ही रास्ता है व्यक्ति को सुधारने का, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति सुधार सकता है। आप कितना है पनिशमेंट दे दो बाबा, वो कोई सुधरेगा ही नहीं, वो दुष्टि रहने वाला है। मैं एक बार एक जेल सुप्रीडेंट मिलने गया था, उसने मैं पूछा ऐसे कौन आते हैं जेल? मैंने कहा क्या कहे, जेल से छूटता है 6 महीने का, वही आता है, वापस वही आता है, वही क्राइम करके आता है। क्यों सुधरा है क्या? नहीं सुधरेगा। सुधारने के लिए जब तक नाम संकीर्तन नहीं होगा तब तक इस समाज में लोगों के हृदय परिवर्तन नहीं होगा। प्रभुपाद ने दिखाया, विदेश गए, उधर क्या करते थे लोग, इंजेक्शन लेके, नशा लेके, कुत्ते बिल्ली जैसे रास्ते में पड़े रहते थे, नग्न पड़े रहते थे, उनको होश नहीं है, और गाय का मांस भक्षण करते थे,
नाना दुष्ट प्रकार के कार्य करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, उनके पास करताल मात्र था और इसके अलावा और क्या था, हरिनाम। शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हरिनाम संकीर्तन को श्रवण किया। अभी वही लोग सन्यासी हैं जो कृष्ण का नाम अभी सुने नहीं थे, अभी क्या कर रहे हो, गीता के प्रवचन दे रहे हैं। जब वो गाय का मांस भक्षण करते थे तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, अभी वो नशा लेते थे, LSD लेते थे, सिगरेट पीते थे, नशा गंजा क्या क्या नहीं करते थे, इंजेक्शन लेते थे, कोई सांप से अपने मुंह पर डसा के नशा को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अभी वही लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते। ये जो है परिवर्तन कैसे हुआ, नाम से हुआ। अजामिल का भी वैसे हुआ, नारायण का नाम लिया तो उद्धार हुआ। इतना पाप किया था लेकिन नारायण का नाम लेते ही उनका उद्धार हुआ। उसके बाद दक्ष वापस आता है, हम सब प्रार्थनाओं करता है और नारद जी और दक्ष का संवाद होता है। और नारद जी जो है दक्ष के वापस उनके पुत्र हुए, 10,000 पुत्र थे और तपस्या करने गए। कहाँ गए, नारायण सरोवर, गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर में नारायण सरोवर आता है, जहाँ सरस्वती जी समुद्र से मिलती है। नारद जी ने सोचा कि एक दो ब्रह्मचारी क्या होगा, होलसेल ब्रह्मचारी बना देंगे, होलसेल वैरागी बना देंगे। जाके नारद जी ने खूब प्रवचन दिया, अद्भुत प्रवचन दिया। उनके नारद जी ने प्रश्न पूछा और उनको जवाब भी दिया। क्या हुआ, सभी लोग वैरागी धर्म अपनाए। दक्ष क्रोध आया और 1000 उत्पन्न किया, होलसेल बच्चे उत्पन्न किया 1000। अभी एक बच्चा उत्पन्न करे तकलीफ होता है। दक्ष का देखो, दक्ष का नाम दक्ष क्योंकि एक्सपर्ट थे, पुत्र उत्पन्न करने में, और क्या 1000 और बच्चे उत्पन्न किया। नारद जी को और सिंपल था, जाकर उन्होंने कहा बड़े प्रेम से, आपके भाई कितने अच्छे, देखो ये क्या कितने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, क्यों मालूम है, मेरी बात सुने तो। अच्छा, आपको कोई बात करने जो हम आपकी हमारे भाइयों ने जो किया हम भी वही करेंगे। प्रवचन नहीं हुआ, वो भी बन गए सारे सन्यासी। दक्ष को बहुत क्रोध आया, क्रोध आके नारद जी को शाप दिया, तुम एक जगह खड़े रहो, खड़ा नहीं रहोगे। तो नारद जी बहुत अच्छा, ये तो वरदान हुआ, मैं अलग अलग जगह भ्रमण करके लोगों को भक्त बनाऊंगा। और एक शाप दिया और एक नारद जी को कहा, तुम अभी मेरे 11,000 बच्चों को तुमने भक्त बना दिया, मेरी पुत्रियों को उत्पन्न करो। अब रख देखो, नारद जी ने कहा अपने घर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भक्त बनाने का तरीका कुछ और है और प्रकार है। आगे निकल गए। अभी उसके बाद इंद्र का वर्णन प्राप्त होता है, किस प्रकार बृहस्पति को उन्होंने अपराध किया था, गले में माला दिया था, बड़े प्रसन्न होकर इंद्र का क्या क्या ऐरावत को दे दिया, ऐरावत माला उछाला तो फिर क्या नारायण कवच का वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि वही वृक्षासुर का जन्म। चित्रकेतु का प्रसंग है। चित्रकेतु जो है वो तो लीला बाद में आती है, लेकिन पहले सुना देता हूँ। चित्रकेतु वो शिव जी पार्वती को गोद में बिठा के भागवत सुना रहे थे। चित्रकेतु ने मुस्कुरा रहा ऐसा है, हंसा। पार्वती को क्रोध आया, शाप दे दिया, तुम असुर बना। कौन सा असुर बना, वृत्रासुर बना। वृत्रासुर और इतना शक्तिशाली था, अभी इंद्र का हालत खराब हो गया। इंद्र जाके भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान कुछ करो कुछ करो। भगवान ने कहा कोई रक्षा नहीं कर सकता, एक साधु तुम्हारा रक्षा कर सकता है। वो तो क्यों, कौन है साधु? भगवान ने कहा इंद्र को, जाओ दधी जी तुम्हारा रक्षा है। और इंद्र क्या किया था, दधी जी को धमकी दे के आया था, अगर तुम ये विद्या अश्विनी कुमारों को दोगे तुमको मार दूंगा। जिसने इंद्र ने दधी जी को धमकी दे के आया था, अभी क्या हालत हो गई इंद्र का, उनका प्राण को बचाने के लिए उनका शरण लेना पड़ा है। तो भगवान कितना अच्छा मैनेजर है। अच्छा तुमने धमकी दिया ना, चलो जिसको धमकी दिया ना उसी का पैर पड़ा होगा। जाके दंडवत किया, दधी जी गुणगान करने लगा। कहा दधी जी आप तो साधु हो, आपको अपने देह से भी आसक्ति नहीं है ना, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तो आसक्ति बहुत है। तो क्या चाहिए कि रीढ़ की हड्डी चाहिए। दधी जी मुस्कुराते, ले लो क्या प्राण त्याग तुम्हारे लिए दे दो। तो रीढ़ की हड्डी लेके अभी वज्रायुध बनाया और वृत्तासुर के साथ युद्ध किया। वृत्तासुर रीढ़ की हड्डी दिया, उसे वज्रायुध बना,
भगवान ने कहा था वृत्तासुर को मारने के लिए यही वज्रायुध काम में आएगा जो दधीचि का रीढ़ कहती है। इंद्र ने सोचा है क्या बात यूज करूंगा मैं अपने गदा तो वृत्तासुर ने गदा को पकड़ के फाड़ कर दिया। इंद्र को डर लगा, मेरी जो गदा है इतनी शक्तिशाली है, उसको उन्होंने ऐसा कुचल दिया तो ये क्या काम का। वृत्तासुर हंसता है, हे इंद्र तुम्हारी शक्ति के द्वारा मेरे मृत्यु नहीं है, एक साधु का तपशक्ति है, भगवान का आशीर्वाद है, ये वज्रायुध फेंको, चिंता मत करो, विश्वास रखो, मारो मुझे क्योंकि मुझे भगवान के धाम में जाना है। इंद्र घबरा गए, ये क्या है, ये कौन सा शत्रु है। भगवान का स्तुति करते हैं, शुद्ध भक्ति के उसको उच्चारण करते हुए वृत्तासुर अपना प्राण त्याग कर देता है। अभी चित्रकेतु का वर्णन आगे, वही स्टोरी तो आगे वर्णन प्राप्त होता है, दिति और इंद्र का वर्णन प्राप्त होता है। अभी दिति का जन्म देती हैं, दिति अदिति के पुत्र हो गए। दिति जो है बहुत विलाप करने लगी, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। तब क्या हुआ, उनको पुत्र की प्राप्ति के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है दिति के गर्भ से। अभी हिरण्याक्ष का वध का वर्णन पहले हो चुका है, तीसरा स्कंद में हिरण्यकशिपु का वध का वर्णन प्रारंभ होता है। उस समय 7वां स्कंद का प्रारंभ होता है। 7वां स्कंद की शुरुआत में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से, आपने कहा भगवान कृष्ण दैत्यों का विरोध करते हुए अदिति के पुत्रों का पक्ष लिया, देवताओं का पक्ष लिया और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को वध किया। ये कहाँ का न्याय है। भगवान को सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, समशीलता होना चाहिए, और सबके प्रति मित्रता भाव होना चाहिए, सबसे प्रति प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार मैं सुन के हैरान हूँ। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानाम, भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे, इंद्र के पक्ष लेते हुए और दैत्यों को क्यों वध किया। ये भगवान समशीलता होना चाहिए, सबके प्रति मित्र भाव होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए। फिर दैत्यों से दुश्मनी क्यों, दैत्यों से द्वेष क्यों किया, इंद्र का पक्ष क्यों लिया, निष्पक्ष होना चाहिए भगवान को। उसकी जवाब देते हुए एक लीला सुनाया। कौन सा अद्भुत लीला सुनाया, जिस लीला में भगवान ने पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया, भक्तों का पक्ष लिया और दैत्यों को मारा। कौन सा है, कौन सा लीला है वो है पूरा नरसिंह लीला। ऐसे प्रहलाद प्रकार का चरित्र है। अभी देखिए, एक व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, उसको अगर सूर्य हो ना हो उसे कुछ मतलब नहीं, अंधा है। और जो व्यक्ति सज्जन है उसके लिए सूर्य मित्र है, चोर के लिए सूर्य कौन है, दुश्मन है। सूर्य तो सबके लिए एक ही समान प्रकाश दे रहा है, लेकिन सज्जन व्यक्ति के लिए सूर्य मित्र है। इसलिए सूर्य का एक नाम मित्र, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः मित्र, ये मित्र है। क्योंकि मितम त्रायति इति मित्रः, मित्र शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। हम बोलते मेरा मित्र है, क्यों मालूम है, हम दोनों बैठ के सिगरेट पीते साथ साथ। जब तक वो नहीं आता तब तक दारू चालू नहीं करता हूँ मैं। जैसे भक्त क्या करता है, भगवान को भोग लगाया कुछ खाता नहीं है, वैसे मेरा मित्र जब तक नहीं आता तब तक बॉटल खोलता ही। हम दोनों साथ में बैठ के दारू पीते हैं। दो मित्र नहीं है, दो दुश्मन। क्यों, क्योंकि मितम त्रायति मित्रः, हमारी सीमित दुष्ट बुद्धि है वो असीम मितत्व को त्राण कराता वो मित्र है। जो हमारा हित सोचता है वो मित्र है। लेकिन दो दुश्मन है साथ में करने वाला। अभी इधर भगवान का ये जो लीला है, पूरा नरसिंह लीला है, ये सुनाया। ये बात कहने के लिए कि भगवान समान है। जैसे सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन सज्जन के लिए सूर्य मित्र है और चोर के लिए सूर्य दुश्मन है। क्योंकि सूर्य उदय होते हुए चोरी नहीं कर सकता, और अंधे व्यक्ति के लिए सूर्य जो है वो तटस्थ है। वो दोनों, वो सूर्य है नहीं है, दिन है रात से मतलब नहीं, क्योंकि उनको 24 घंटे रात है। इसलिए भगवान भी उसी प्रकार है। भगवान भक्तों के लिए मित्र हैं
और दुष्टों के लिए वो दुश्मन है, और जो भौतिकवादी हैं और उनके लिए तो भगवान है नहीं है, उसका मतलब नहीं बनता। भगवान में उसको दोष नहीं है। हमारा दृष्टिकोण से हम किसी को मित्र मानते हैं, किसी को दुश्मन मानते हैं। कोई भगवान को मित्र मानता है, कोई भगवान को दुश्मन मानता है। अभी नरसिंह लीला का पूरा वर्णन आपको 7वें स्कंद में 10 अध्यायों तक प्राप्त होता है। नारद युधिष्ठिर संवाद आगे बढ़ाते हुए 4 वर्ण 4 आश्रमों का भी कर्तव्यों का वर्णन हमको 7वें स्कंद में प्राप्त होता है, और एक साधु के लक्षण यानी सन्यासी के लक्षण प्राप्त होते हैं। गृहस्थ का धर्म का वर्णन प्राप्त होता है। अंततः वर्णाश्रम धर्म की महिमा को स्थापना करते हुए 7वां स्कंद का पूर्ण होता है। 8वां स्कंद प्रारंभ होता है, जहाँ मनु का और आगे की जो उनकी वंशावली वर्णन करते हुए अभी 8वें स्कंद का दूसरा अध्याय में प्रारंभ होता है गजेंद्र का प्रार्थनाएं। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था। दक्षिण भारत में पांड्य राजा है, मदुरई में उनका राज्य था। उसके नजदीक में ही तिरुनेलवेली नामक जगह है। पांड्य राजा उधर का राजा था। आज भी वो नदी है, ताम्रपाणी नदी है। अगस्त ऋषि के प्रति उनका अपराध हुआ था। उन्होंने ये शाप दिया कि आप एक हाथी बन जाओ, तो हाथी बन गए और गजेंद्र का उद्धार किया भगवान ने, क्योंकि गजेंद्र गलत जगह पे था। गजेंद्र होना चाहिए वो भूमि का प्राणी है, वो गलत जगह पे कहाँ था? पानी में था। मगरमच्छ माया ने पकड़ लिया। गजेंद्र की प्रार्थना सुन के भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। उसके बाद अद्भुत लीला आती है। इस प्रकार भगवान शिव जी स्वयं आके उन्होंने शहर को पार करके सभी लोगों को जीवताओं को उद्धार किया और समुद्र मंथन लीला की प्राप्त होती है। उसके बाद हमको बलि महाराज की लीला प्राप्त होती है, जहाँ बलि महाराज ने वामन देव का शरण लिया कि पूरा लीला समाप्त होते ही मत्स्य अवतार का वर्णन करते हुए 8वां स्कंद को पूर्ण करते हैं। पूर्णावधि होता है 8वां स्कंद का। 9वां स्कंद में ये विचित्र लीलाएं प्राप्त होती है। सुदुम्य वो स्त्री बन जाता है, और आगे सुकन्या चवन ऋषि का जो लीला, सुकन्या का विवाह होता है चवन ऋषि और च्यवनप्राश, आपने सुना होगा। वो जवानी प्राप्त करने के लिए च्यवनप्राश इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने च्यवनप्राश को बच्चों को देना प्रारंभ कर दिया। ये कलयुग है, बच्चा अभी शिशु है, च्यवनप्राश खिलाते जा रहे। ये जो वृत्त होता है उस समय उसको थोड़ा सा व्यवस्था प्राप्त करने के च्यवनप्राश की आवश्यकता होती है। जो भी हो, अम्बरीश महाराज का लीला, शौबरी मुनि का लीला और सगर गंगा का अवतरण की लीला, भगवान रामचंद्र का लीला, परशुराम का लीला और ययाति इनका भरत का जो वंशों का वर्णन करते हुए 9वां स्कंद में सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन करते हुए, चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए कृष्ण के बारे में 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी पूर्णाहुति कर देते हैं। शाम हो गया, आगे बढ़ी नहीं रहे सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज को क्रोध आया। जिस व्यक्ति के विषय में सुनने के लिए बैठा हो, उस कृष्ण के विषय में जब सुनने के लिए बैठा हो, आपने इतना सुना है, चंद्रवंश के राजाओं के विषय में सुनाया और सूर्यवंश के राजाओं के सुना के हमको मुझे थका दिया। अभी आप शांत हो गए। मैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए बैठा हूँ। भवतासो सूर्यो कथितो विस्तारो तानिन्यो द्विस्तरा दिष्टो वीर्यानि संशनः। दिष्टो का वीर्य जो है वो मुझे विस्तार सुनाइए। तानिन्यो पदविस्तरा, विस्तार सुनाइए। फिर भी सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं, मैं कृष्ण के बारे में इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि उससे बढ़कर दयालु कोई है नहीं। जो व्यक्ति उन्हें मारने के लिए आया कृष्ण को, उसको माँ का स्थान दिया। ऐसे जो दयालु कृष्ण है, आपसे कोई द्वेष करता है उससे द्वेष करोगे, आपसे मित्रता करोगे तो आपसे मित्रता करोगे। अगर आपके तटस्थ आप तटस्थ रहोगे, लेकिन आपसे द्वेष करता है उससे भी प्रेम करने के लिए आपको कुछ चाहिए। वैसा जो बुद्धि, ऐसा जो बल है हृदय में प्राप्त किए हुए कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। और ऐसे कृष्ण के बारे में खास करके सुनना चाहता हूँ। फिर भी बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, मैं कृष्ण के जन्म लीला भी सुनना चाहता हूँ। उनका गोकुल लीला है, बहुत
और वृंदावन लीलाएं और मथुरा लीलाएं, द्वारका लीला बलराम की सुनना चाहता हूँ, सुनाइए। सुनाई नहीं रहे, तुमने परीक्षित महाराज उत्कंठता व्यक्त किया, मुझे कृष्ण की लीलाओं को सुनने की उत्कंठता है, मुझे ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है, नहीं साल दुस्सहक्षण माम त्यक्तो बाधयेत, मुझे ना भूख का दुख है, कष्ट है, ना प्यास का कष्ट है, क्योंकि आँख के मुखारविंद से जो बहती हुई कृष्ण कथा की गंगा को मैं पान कर रहा हूँ। मुकाम भोजम भूतम मुका हरिकतामृतम, अधिक हरिकता का अमृत को पान कर रहा हूँ। बाद में प्रारंभ होता है, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण लीला का प्रारंभ करते हैं। कृष्ण का जन्म, प्राकट्य के पीछे भूमिका, किस प्रकार गाय का रूप धारण करके भूमि आई उसका वर्णन, कैसे कृष्ण के वसुदेव के पत्नी देवकी के गर्भ में कृष्ण हैं और सारे देवता लोग आके स्तुति कर रहे हैं, और कृष्ण का जन्म लीला, जन्म लेते हैं किस प्रकार कृष्ण सबसे पहला किसको वध किया, पूतना वध और शकटासुर, प्रणावर्त, कृष्ण के मुख में जो ब्रह्मांड का दर्शन, यशोदा ने किस प्रकार कृष्ण को बांधी, यमराज वृक्ष का उद्धार, अघासुर का वध, अघासुर वध, ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा की सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, धेनुकासुर का वध, कालिया दमन, प्रलंबासुर का वध, और जो दावानल को बाण करना, और वेणु गीत का वर्णन, ब्राह्मण या द्विजपत्नियों का उद्धार, गोवर्धन लीला, नंद महाराज को किस प्रकार वरुण से रक्षा किया, और रास पंच अध्याय, 5 अध्याय 29, 30, 31, 32, 33, 5 श्लोक अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण का रासलीला का वर्णन, उसके अंदर गोपी गीत आता है और प्रणय गीत आता है, ये 2 गीत हैं, और उसके पहले वेणु गीत हो चुका है, उसके बाद भी अन्य गीत आपको प्राप्त होंगे, भ्रमर गीत प्राप्त होता है। ये सब 5 प्राण के रूप में रहने वाले 5 गीतों को भागवत में निहित किया। अक्रूर का आना, अरिष्टासुर का वध का वर्णन, केसी का वध का वर्णन, व्योमासुर का वध का वर्णन होने के बाद अक्रूर आके कृष्ण को लेके जाता है। कृष्ण और बलराम मथुरा में आगमन करना, कंस का वध करना, और कृष्ण जाके कहाँ जा रहे हैं, उधर सांदीपनि मुनि ऋषि के आश्रम में, उन्हें गुरुकुल का वास, और उद्धव का आगमन, इधर भ्रमर गीत, अक्रूर वापस हस्तिनापुर जाता है, और कृष्ण द्वारका को निर्माण करते हैं। जरासंध बहुत बार प्रहार किया, जरासंध को छोड़ देते थे, बहुत सारे दुष्टों को वध किया, सोचा कि दुष्टों को कष्ट हो रहा है, तो कृष्ण अपने भक्तों को लेकर द्वारका को स्थापना किया। रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी का पत्र सुन के कृष्ण गदगद हो गए, स्वयं रुक्मिणी हरण करके राक्षस विधान में उन्होंने विवाह किया, और उसके बाद सत्यभामा का साथ विवाह समंतकमणि का लीला प्राप्त होता है। कृष्ण 5 कन्याओं से विवाह करते हैं, और उसके बाद नरकासुर जो का वध, रुक्मिणी के साथ अनेक लीलाएं हैं। उषा अनिरुद्ध के साथ जो उनके पुत्र अनिरुद्ध उनके साथ लीलाएं, उषा के साथ लीलाएं, बाणासुर का वध, मृग राजा का उद्धार, और कृष्ण वृंदावन का बलराम वृंदावन का आगमन, विविध राक्षस को वध करना, नारद मुनि अचंभित हो जाना द्वारका जाके, और जरासंध का वध होना, और अनेकों राजाओं को मुक्त कराना, और रानियों के साथ 16,000 रानियों के विवाह। कृष्ण स्वाल राजा को वध करते हैं, और दंतवक्र, विदुरथ और रोमहर्षण का वध, बलराम जी तीर्थ यात्रा में जाना, सुदामा का चरित्र, और कृष्ण और बलराम का बड़ा मिलन कहाँ, वृंदावन वासियों का वर्णन, कुरुक्षेत्र में उसका वर्णन, अंततः सुभद्रा का हरण करते हुए अर्जुन के साथ उनका विवाह, और श्रुति स्तुति, श्रुतिगण यानी वेद का जो मूर्तिमान स्वरूप है, उनका जो स्तुतिया भगवान श्री कृष्ण की, और कृष्ण और अर्जुन को देखने की तीव्र इच्छा थी विष्णु को, तो विष्णु ने ब्राह्मणों के बच्चों को चुरा के कृष्ण और अर्जुन के साथ साथ में दर्शन करके मधुरिमा का आस्वादन करने की, और अंततः कृष्ण का जो लीलाओं का समराइज करते हुए वापस सुखदेव गोस्वामी 10वां स्कंद को पूर्ण, 11वां 12 स्कंद है।
11वां स्कंद में क्या प्राप्त होता है? यदु कृष्ण का निर्याण का वर्णन, निर्याण मतलब ये सुधाम में जाने की वर्णन प्राप्त होता है। और द्रुमिल भगवान के अवतारों को श्रवण करता है, राजा निमि सुनाता है। 9 योगेंद्रों का वर्णन प्राप्त होता है। खास करके कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु को वर्णन करने वाला 3 श्लोक 5वें अध्याय प्राप्त होता है। बाद में 11वां स्कंद बड़ा अद्भुत है, जिसके अंदर कृष्ण उद्धव का संवाद। कृष्ण भी अपने धाम में जाने से पहले उद्धव को सारे तत्व वेदों में जो भी प्राप्त होता है हर एक चीज को बहुत सरल पौराणिक भाषा में वर्णन करते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वज्रात हो, सब कुछ वर्णन होता है। हंस अवतार का वर्णन प्राप्त होता है, किस प्रकार उन्होंने 4 कुमारों को ज्ञान दिया। ये सब आपको खास करके अवंती ब्राह्मण का जो भिक्षु गीत है वो प्राप्त होता है। अंततः ऐल गीत और कृष्ण का जो अपने स्वधाम जाने की लीला का वर्णन से 11वां स्कंद पूर्ण होता है। 12वां स्कंद में अंततः कलयुग के प्रारंभ हो चुका है। कृष्ण जिस दिन गए कलयुग प्रारंभ होगा। कलयुग के लक्षणों का वर्णन, कलयुग के कुछ राजाओं का वर्णन, यानी जैसे हम बड़े बड़े राजाओं का ज्ञान रखते हैं, चाणक्य का वर्णन प्राप्त होता है। और भी बड़े बड़े चंद्रवंश सूर्यवंश की राजाओं के विषय में तो ज्ञान प्राप्त होता है। भविष्यवाणी हुआ और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 4 प्रकार के जो प्रलय है उसके बारे में वर्णन करते हुए और परीक्षित महाराज को आखिरी उपदेश देते हैं, योग का उपदेश देते हुए, भक्ति का उपदेश देते हुए, भगवान का धारणा ध्यान के ऊपर उपदेश देते हुए परीक्षित महाराज भी कृष्ण के स्मरण करते करते प्राण त्याग के बाद तक्षक आया और मरा हुआ शरीर को काट के चला गया। जब तक कोई भागवत सुनता है तक्षक का औकात है कि आके उनको धंसने की नहीं। पुराण के महिमा को गान करते हैं, अनेक पुराण हैं, लेकिन भागवत पुराण का विशेषता क्या है उसका वर्णन प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि प्रार्थना करते हैं नर नारायण ऋषि के प्रति, माया का दर्शन करते हैं, इसका वर्णन। और स्वयं मार्कंडेय ऋषि का गुणों का दान शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। और अंततः महापुराण के लक्षणों को वर्णन करते हुए भागवत के 10 विषय वस्तुओं का सूची वापस सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को किस प्रकार कहा। और 11वां स्कंद के आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक में भागवत की महिमा को सुनाते हुए, भागवत की महिमा क्या है? श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं पुराणममलं यद्वैश्वानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाश्रितं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्यामुच्येत नरः। ये भागवत की महिमा को गान करते हैं। कोई आखिर में कोई प्रश्न पूछता है, भैया आपने इतना सुना दिया, अब लास्ट में करना क्या बताइए? तो लास्ट श्लोक में भागवत की सबसे याचना करता है, क्या करता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको मैंने आपने सुना तो सुना हुआ जिसको क्या करना भी और गढ़ बनाने के लिए देखना होगा। खास करके अगर बच्चे भागवत बोलते हैं ना और बड़े ध्यान से सुनते हैं। यही भागवत क्या आता है तो नारद जी थक गए चित्रकेतु को सुना के, तो सोचा कोई फायदा नहीं, मेरा प्रवचन का कोई फायदा नहीं, मैं क्या करूंगा, ये मरा हुआ बच्चा है ना उसको जागृत करूंगा, जीवित करूंगा। क्या करूंगा, उसी के बच्चे के द्वारा भागवत सुनाऊंगा। तो चित्रकेतु समझ गया, हाँ ये बराबर। बच्चे के मुख से भागवत सुनते से माता पिता का हृदय परिवर्तन होता है, उनका भी हमारा हृदय में परिवर्तन होता है। और एक बात कहूं, जो बच्चा भागवत बोलता है वो जीवित है। तो हमारे कृष्णनंदन प्रभु, उनकी धर्मपत्नी भगवती माता जी, उनकी सुपुत्री समिता और उनके सारे जो टीचर्स के टीम के साथ ऐसे अद्भुत ऐतिहासिक एक प्रदर्शनी हमारे मंदिर में हो रहा है आज। ऐसी प्रदर्शनी आज तक विश्व में भागवत का प्राकट्य के बाद आज तक नहीं हुआ है, ऐसा प्रदर्शनी हो रहा है। बच्चों
बच्चों से प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए और उनको उत्साह देना चाहिए। तो आप अभी नीचे जाएंगे, जाके अपना प्रसाद ले लीजिएगा और पूरा अच्छी तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बच्चे जैसे जैसे बोलेंगे सुनिए और उन कमेंट दीजिएगा। उधर एक पेपर रखा हुआ है, उसके अंदर आप एक एक बच्चे के लिए आप आशीर्वाद दीजिए और अच्छा रहेगा। तो कितना मेहनत किए, देखिए मैं क्लास दिया 1 घंटा, फिर कोई तैयारी करके नहीं आया। एक बेचारा बच्चे जो है वो 2 मिनट बोलने के लिए, 5 मिनट बोलने के लिए 1 महीने से तैयारी करके आए। तो उनकी मेहनत जो है उसको आप सराहना कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा।